जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि इस वर्ष 2025 में वट सावित्री व्रत कब किया जाएगा, वट सावित्री व्रत किस दिन और किस तारीख को किया जाएगा, वट सावित्री व्रत का नियम क्या है, विधि क्या है, वट सावित्री व्रत का पूजन का शुभ समय क्या है और वट सावित्री व्रत कैसे करना चाहिए, इसका नियम क्या है, अमावस्या कब है, स्नान दान की अमावस्या कब है और श्राद्ध की अमावस्या कब है, इस बार सोमवती अमावस्या कब है, भौमवती अमावस्या कब है, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि इस बार वट सावित्री व्रत को लेकर बहुत बड़ी भ्रांतियाँ उत्पन्न हो रही हैं, समाज में चल रही हैं। क्यों कोई कह रहा है 26 तारीख को, तो कोई कई लोग कह रहे हैं 27 तारीख को। इस बात में समाज में भ्रांतियाँ बहुत उत्पन्न हो गई हैं, अफवाह उत्पन्न हो गई हैं कि व्रत किस दिन किया जाए। इन्हीं बातों का समाधान करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। यदि बात हमारी समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये बेल आइकन को प्रेस जरूर करके लीजिएगा। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या को किया जाता है, अर्थात ज्येष्ठ माह की मध्याह्न व्यापिनी अमावस्या को वट सावित्री व्रत किया गया। यह व्रत जो है सुहागन महिलाएं अपने पति के लंबे दीर्घायु के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए व्रत करती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर बरगद के पेड़ के पास जाती हैं। वहां पर वट वृक्ष की अर्थात बरगद पेड़ माता की, सावित्री की और सत्यवान की पूजा अर्चना वंदना करती हैं और पूजन अर्चन वंदन करने के बाद कथा को श्रवण करती हैं, कथा को सुनती हैं, पढ़ती हैं। उसके बाद में कच्चे सूत से फेरी लगाती हैं, परिक्रमा करती हैं। 7 परिक्रमा, 11 परिक्रमा, 21, 51, 108 जैसे जिसकी सामर्थ्य हो उसके हिसाब से परिक्रमा करते हैं, वैसे फेरी देते हैं। कम से कम 7 परिक्रमा वैसे करना चाहिए और अधिक से अधिक 108 जैसे इसकी सामर्थ्य हो उतने करने चाहिए। शरीर से ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। कहीं कहीं देखा गया है कि महिलाओं को ये चक्कर आ गया, कहीं कोई समस्या हो गई, तबीयत गड़बड़ हो गई, तो इस प्रकार से अपने सामर्थ्य के अनुसार परिक्रमा करनी चाहिए। जितनी सामर्थ्य हो उतना ही करें, क्योंकि इस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा ही इस समय चल रही है, पड़ेगी, तो अपने सेहत के अनुसार ही पूजन अर्चन वर्धन करें। यह भाव भक्ति का विषय है, इसलिए सामर्थ्य के अनुसार ही आप पूजन अर्चन वर्धन करना चाहिए। इस दिन बरगद पेड़ की माता की, सावित्री की, सत्यवान की जल से अक्षत पुष्प, सिंदूर, धूप, दीप, मिठाई, फल जो है पान के पत्ते हो गए, सुपारी, लौंग, इलायची, काला चना भिगोकर विधिवत पूजन अर्चन वंदन करना चाहिए और सुहाग की सामग्री और बांस के बने पंखे जो हैं अर्पण करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। फिर पूजन अर्चन वंदन करने के बाद, कथा को सुनने के बाद, फेरी देने के बाद वह सामग्री किसी सुपात्र सुयोग ब्राह्मण को दान देना चाहिए। यदि वहाँ व्यवस्था ना हो तो अपने घर पर भी लाकर किसी न किसी को दान करना चाहिए। जब घर आएँ तो अपने पति की भी पूजन करना चाहिए। पहले उनके पाँव धुले, उनके चंदन टीका लगाकर उसके साथ उनके आशीर्वाद लें, कुछ मीठा खिलाएं। आपका व्रत यहीं पर शुभारंभ हो जाता है। कहीं कहीं का रिवाज है, अपना अपना लोग मतलब रीति रिवाज देख लीजिए, जिस हिसाब से आपके यहाँ होता हो उसके अनुसार कीजिए, जैसे आपके यहाँ होता हो। कई लोग मीठा भोजन करते हैं इस दिन, कई लोग जो हैं फलाहार पर रहते हैं। दोनों विधान हैं, जैसे जिसके यहाँ प्रचलन हो, जिससे जिसके यहाँ रीति रिवाज हो उसी हिसाब से करना चाहिए। वैसे मैं तो यहाँ कहूँगा कि अगर आप चल जाए तो गर्मी का समय है, आप नींबू पानी फलाहार पे ही रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जो है व्रत। बाकी आप करना चाहें तो सूर्य अस्त के पहले पहले मीठा भोजन कर लें, अगले दिन स्नान आदि करके फिर वही काला चना से व्रत का पालन करना चाहिए। इस वर्ष 2025 में अमावस्या तिथि का प्रारंभ जो हो रहा है सोमवार 26 मई को, सोमवार 26 मई को दिन 10:30 पर, जो अगले दिन मंगलवार को 27 मई यानी कि सुबह 8:31 तक अमावस्या तिथि रहेगी। वट सावित्री की जो भ्रामक है, लोग भ्रांतियाँ समाज में चल रही है कि उदया तिथि में मंगलवार 27 मई को अमावस्या है तो इस दिन करना चाहिए। तो कुछ व्रत ऐसे होते हैं जो प्रदोष व्यापनी होते हैं। जब संध्या के समय या रात्रि में तिथि हो तब ईमानदारी होती है। बहुत से ऐसे व्रत त्यौहार हैं जो उदया तिथि में हैं। इसी में एक है जो वट सावित्री व्रत, जो मध्याह्न व्यापिनी होने के कारण माना जाता है। लला, छठ, संतान सप्तमी, जीवित पुत्री का व्रत, ऐसे कुछ व्रत हैं जो मध्याह्न व्यापिनी हो तभी यह व्रत किया जाता है। यदि मध्याह्न व्यापिनी नहीं है तो उसके पहले दिन जो है, उसके पहले जो दिन आता है उसमें व्रत किया जाता है। तो इसी में वट सावित्री व्रत भी है, जो मध्याह्न व्यापिनी में अगले दिन अर्थात मंगलवार 27 मई को वह सुबह 8:31 पर ही समाप्त तिथि हो जा रही है। अमावस्या अगर यह मध्याह्न दोपहर को छू लेती तो यह वट सावित्री
का मंगलवार 27 मई को ही मतलब यह व्रत माना जाता, लेकिन यह सुबह ही समाप्त हो जा रही है। इसलिए वट सावित्री व्रत सोमवार 26 मई को 2025 को किया जाएगा। श्राद्ध की अमावस्या यह भी सोमवार 26 मई को ही है। स्नान दान की अमावस्या मंगलवार 27 मई को है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार फिर सोमवती अमावस्या भी होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। अमावस्या जो है श्राद्ध की अमावस्या वह मध्याह्न होनी चाहिए। जो स्नान दान की अमावस्या है वह उदया तिथि में होनी चाहिए। जो अमावस्या का पूजन होता है सोमवती अमावस्या, भौमवती अमावस्या, यह जो है उदया तिथि ईमानदारी होती है। तो इस बार जो उदया तिथि में अमावस्या मंगलवार 27 मई को पड़ रही है, तो इस दिन भौमवती अमावस्या होगी। तो केवल हमारा जो व्रत है वट सावित्री का वह सोमवार 26 मई को रहेगा। जिनको श्राद्ध तर्पण करना है वह भी 26 मई को सोमवार को ही करेंगे। लेकिन जो स्नान दान की अमावस्या है वह भौमवती अमावस्या को ही पूजन करने वाले मंगलवार 27 मई को ही करेंगे। इसमें कोई भी तनिक भी संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। सभी पंचांगों को बहुत ही देख समझ कर निकाल कर उसका निचोड़ तभी यह मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सब भ्रमित मत होइए, क्योंकि वट सावित्री व्रत मद्रास क्षेत्र में यह पूर्णिमा को मनाया जाता है। क्योंकि सावित्री माता का जन्म मद्रास में हुआ था, तो यह पूर्णिमा में किया जाता है। लेकिन यह और अन्य भारत में यह अमावस्या को ही किया जाता है। इसलिए जो भी माताएं बहनें हमारी हैं वह वट सावित्री व्रत करने जा रही हैं तो वह 26 मई को ही करेंगी। जो लोग पहली बार व्रत उठा रहे हैं, जिनका अभी अभी नया विवाह हुआ है, जो व्रत उठाने जा रहे हैं, लेकिन संदेह है क्योंकि कहीं मलमास कहीं अधिक मास या जानकारी नहीं होती है, तो लोग प्रश्न कर रहे होते हैं कि क्या मैं इस बार व्रत उठा सकता हूँ, उठा सकती हूँ। तो बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं, कोई संशय नहीं है, करना चाहिए। कोई अधिक मास कोई मलमास इस बार नहीं लगा हुआ है, कोई तारास्त नहीं है। इसलिए जो भी व्रत उठाना चाह रहे हैं उन्हें निःसंकोच यह व्रत उठा लेना चाहिए। जैसे जिसका जहाँ रिवाज है उसी हिसाब रीति रिवाज के हिसाब से उठाइए, अपने रीति के अनुसार यह व्रत करें। जो नियम था, जो संबद्ध था, वह हमें आपको बता दिया है सब जानकारी पूरी। बाकी जैसे आपके यहाँ रीति रिवाज हो, लोक रीति हो, उसी हिसाब से आप लोग व्रत करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो आप सभी को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिख दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण राधे राधे।